कोई भी कोडी रोड्स का फैन खुश नहीं होगा सीएम पंक की इस न्यूज़ पे। भाई देखा नहीं आपने कोडी रोड्स और सीएम पंक का? सीएम पंक और कोडी रोड्स बाय बाय, टारगेट रोमन रेंस। तो guys, I'm a champions of the world. मैं हूँ 3DX चेतन. There is no need for me to be happy because it is a very sad news. आज जो भी पता चला ये नहीं पता चलना चाहिए था. सीएम पंक की जो अपडेट आई, जो सीएम पंक ने आज कहा, इट इज नॉट वट वी वर एक्सपेक्टिंग. देखो, एज मच एज आई वॉन्टेड सीएम पंक टू विन, इतना तो क्लियर दिख रहा था कि सीएम पंक जो है रिंग के अंदर उनको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. वो दोबारा से उस फील में उनको आना पड़ेगा. ऑल एलीट रेसलिंग ने पूरा खराब कर दिया है सीएम पंक को और बेचारा इंजर्ड हो ही गया. और अब वो रेसलमेनिया भी मिस करने वाला है, एलिमिनेशन चेम्बर भी मिस करने वाला है, विच इज नॉट अ गुड थिंग. नॉट इवन लाइक, ये तो कोई बात ही नहीं है यार. वे क्यों हुआ पता नहीं. एक तो इंजरी जब किसी भी सुपरस्टार को होती है ना रोड टू रेसलमेनिया के दौरान, इतना बुरा लगता है, स्पेशली अगर आपका वो फेवरेट हो. अगर आप ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, देन इमेजिन के रोमन रेंस को इंजरी हो जाती है और वो चैंपियन और उसको रिलिंक्विश करना पड़ता है रोड टू रेसलमेनिया के दौरान. सोचो कितना बुरा लगेगा. बिल्कुल वैसा ही सुपरस्टार को लगता है, या फिर उसके फैन को तो मुझे लगता है ज़्यादा लगता होगा. और यस, यू कैन फील माई पेन. और इट्स जस्ट मैन, क्योंकि अब सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रेसलमेनिया नहीं है, एलिमिनेशन चेम्बर भी नहीं है. तो अब मेरे को लगता है कि वी कैन एक्सपेक्ट हिज रिटर्न मे बी समर स्लैम के आसपास, जो कि बेकार है यार. कुछ भी कह लो यार. सीएम पंक की सिचुएशन को हम बेकार ही कहेंगे, अनफॉर्चुनेट कहेंगे. एक तरफ जब हम सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मेन इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर हमें शायद से रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स ही देखने को मिले. मे बी यही हो रहा है, मे बी रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल, हु नोज. बट द पॉइंट इज कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का जो मैं मेन इवेंट सोच के आ रहा था, सुबह सुबह उठ के मेरे को मीम्स दिख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस व्हील चेयर पे लड़ रहे हैं. मतलब व्हील चेयर पे दो बंदे लड़ रहे हैं और ऊपर कैप्शन लिख रखा है कि सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया. सो इट इज जस्ट सैड टू सी, बट इट इज पार्ट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई. ये होता रहता है और इसीलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट भी कहा जाता है. बिकॉज एक तो एथलीट्स में ये होता है ना कि यार आपको पता नहीं है, कभी भी इंजरी हो सकती है, लेकिन इसमें तो आपको सब पता रहता है, रिजल्ट वगैरह, लेकिन फिर भी अगर इंजरी हो तो सोचो कितना बुरा लगता है. और इसके ऊपर मेरे पास ज़्यादा कुछ वर्ड्स है नहीं. ड्रू मैकिंटायर तो पागल ही हो गया, उसने तो फोड़ के रख दिया बेचारे का हाथ, जिसको सैमी ज़ेन बचाने आया. सैमी ज़ेन एंड ड्रू मैकिंटायर की अलग ही कहानी चल रही है. रॉयल रंबल में भी हमने इनके बीच ऑल्टरकेशन देखा था, उसके पहले भी जो रहा है. और अब मेरे को लगता है कि आई थिंक दे फाउंड द रिप्लेसमेंट, बिकॉज सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर जो होता, आई थिंक अब उसकी जगह सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर से जाएंगे. बट उन्होंने क्योंकि वो रॉ में ही मेन इवेंट दे दिया, तो मे बी नॉट, मे बी ड्रू मैकिंटायर के लिए कोई अलग ही ऑप्शन होगा. मे बी दे आर होपिंग कि सीएम पंक जो है मिरेकुलस रिकवरी कर दे, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं होने वाला. ड्रू मैकिंटायर के लिए क्या प्लान्स होगा वो तो पता नहीं, आगे की बात होगी. लेकिन आज जो सीएम पंक ने प्रोमो कट किया, पूरा इमोशनल, उनके आंसू भी आ गए थे, वो देख के जेन्युइनली बुरा लगा यार. वो बंदा, अब सोचो वो किस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो यूएफसी की लॉस हुई थी, यूएफसी का जो रिकॉर्ड रहा है सीएम पंक का, उसके ऊपर उसने खुद मजाक बनाया. यूजुअली क्या होता था, लोग आते थे और सीएम पंक के उस यूएफसी रिकॉर्ड का मजाक उड़ाते थे, बट आज सीएम पंक ने खुद उसका मजाक बनाया. तो आप समझ रहे हैं कि एक बंदा अपने मेंटल स्टेट में किस पोजीशन तक पहुंच चुका है. और ये मैच्योरिटी उसे तब आई जब वो ऑल एलीट रेसलिंग में गया. जब एक बंदा बिल्कुल नीचे का पोजीशन देख लेता है ना, तब उसे ऊपर की वैल्यू होती है. तो अब जाके उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वैल्यू हुई है, और जो कि अच्छा भी लगा देखकर. बट आई गेस वी हैव टू वेट. एंड सीएम पंक सेड कि मे बी अगले साल. अब यार अगले साल का वेट तो ठीक है, कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा. और ऑप्शन भी क्या है. लेकिन अब तुम्हारे पास ये काम नहीं है कि तुम जाके हॉस्पिटल के बेड पे लेट जाओ और प्रे करो कि मेरे को ठीक कर दो. ये काम नहीं है. आपका काम है बेड पे लेटे रहो और प्रे करो कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश कर दे. बिकॉज अगर वो इस बार भी फेल हुआ तो अगले साल वो फिर रॉयल रंबल जीतेगा. वो तो मुझे लग रहा है लूप में फंसा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने. रोमन रेंस को फेस करो, हार गए, कोई बात नहीं, फिर रंबल में आओ. रोमन रेंस को फेस करो, हार गए, अरे फिर रंबल में आओ. क्या पता वो फिर से हो जाए, हु नोज. तो इसीलिए आप अपनी रिकवरी से ज़्यादा सीएम और कोडी रोड्स के लिए दुआ करना बेड पे बैठ के. बट हाँ, आज की रॉ में ये था स्पेशल, नेगेटिव वाला स्पेशल. लाइक इसमें कोई प्राउड होने की जरूरत नहीं है. एंड फाइनली सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच था. ड्रू मैकिंटायर ने बहुत बढ़िया, भाई पहली बात तो मैचेस बढ़िया थे आज के. लाइक
ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन हो गया, या फिर गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हो गया। और पैट मैकेफी ने क्या कहा था, 6 स्टार मैच 6 स्टार मैच भी था DIY वर्सेस जजमेंट डे की बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो जो रॉ आफ्टर रॉयल रंबल थी, मेरे को लगता है कि उसको बखूबी निभाया, बट मेन इवेंट में दे कुड हैव डन समथिंग स्पेशल। बट अगेन ट्रिपल एच के एरा में मे बी ट्रिपल एच डज नॉट बिलीव कि मेन इवेंट में हमें कुछ स्पेशल चीज़ें देनी चाहिए। मे बी वो हमेशा मैच से ही ख़त्म करना चाहेंगे, और ये शायद से ट्रिपल एच की स्पेशल बात है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो लोगों के ऊपर है कि उनको किस तरीके की रॉ की एंडिंग्स देखनी पसंद है। क्या उनको एक क्लीन मैच खत्म होते देखना पसंद है, या फिर केओटिक एंडिंग्स पसंद है, सेगमेंट्स पसंद है। बिकॉज पर्सनली मेरे को केओटिक एंडिंग एंड सेगमेंट्स की तरफ मैं ज़्यादा झुकना चाहूँगा, क्योंकि जब यूजुअली क्योंकि एक तो पहली बात आदत भी पड़ गई है, और जब ऐसे खत्म होता है ना रॉ कि भाई मैच खत्म हो गया, दैट्स इट, दैट रॉ का लोगो आ गया है ओवर होने का, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग हो गया, ऐसा लगता है कि रॉ बड़ी इनकम्प्लीट खत्म हुई। तो उसको फुलफिल करने के लिए शायद से ट्रिपल एच को कुछ तो सोचना पड़ेगा। एनीवेज, ये तो हो गई हमारे मैचेस की बात। उसके अलावा एक और सेगमेंट था, दैट वाज कोडी रोड्स का सेगमेंट। कोडी रोड्स को अपना बंदा चुनना था कि वो किससे लड़ने वाला। चुन तो रखा ही था रोमन रेंस को, बट उसके बारे में कुछ बोलना भी तो था। तो आज कोडी रोड्स भी आए थे अपने सूट बूट में, बिल्कुल मरून वाला सूट। और आई लाइक कि किस तरीके से कोडी रोड्स का जो मरून है वो उनका ट्रेडमार्क बन चुका है, कि अगर कोई भी मरून सूट में दिखे तो वो कोडी रोड्स है। और ये कोडी रोड्स ने मेरे को लगता है बहुत जानबूझ के पिक किया होगा, बिकॉज वो ब्लैक भी चूज कर सकता था, बट ही नोस कि ब्लैक में काफ़ी सुपरस्टार्स रहे हैं पहले, तो एक ऐसा कलर चुनते हैं जो कि शायद से उतने लोगों ने नहीं पहना होगा, जो कि ट्रेडमार्क बन जाए, फेमिलियर बन जाए कोडी रोड्स से। एंड ही सो स्मार्ट। और ऐसे बंदे अच्छे लगते हैं जो आपको पता चलता है कि छोटी छोटी डिटेल्स जो है अपने कैरेक्टर के लिए डालते हैं। सेथ रॉलिंस का जब थीम सॉन्ग बजा, आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज्ड, और मेरे को लगा कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो इस समय हो रही है वो सेथ रॉलिंस का इवोल्यूशन हो रहा है। एक ऐसा टाइम अभी आ गया था स्टार्टिंग में जनवरी से पहले कि वी वांटेड सेथ रॉलिंस टू लूज द चैंपियनशिप, बिकॉज वी थॉट कि सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन बोरिंग है, जो कि ऑब्वियसली था भी। बट वो उतना जो टाइम दिया था सेथ रॉलिंस ने अपने टाइटल को, शायद से उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा कैसल बिल्ड कर दिया है जो कि अब हमें उसका जो निर्माण हो रहा था, अब वो फाइनल हमें दिख रहा है प्रोडक्ट, और अब उस पर हमें प्राउड भी होना शुरू हो गया। सेथ रॉलिंस ने जो आप अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या फिर अपने टाइटल रेन के बारे में जो कोडी रोड्स को बताया और पूरी दुनिया को बताया, दैट जो तुम ये पिक कर रहे हो रोमन रेंस को, ये सोचते हुए कि रोमन रेंस इज सम सॉर्ट ऑफ गॉड, ऐसा नहीं है। आई एम द वन, आई एम दी गाय जिसको तुम्हें फेस करना चाहिए। एंड इट ब्लोज माई माइंड, बिकॉज बहुत कम ऐसे बंदे हुए हैं जो कि रॉयल रंबल विनर से जाके कहते हैं कि मुझे आके चुन। कितने बंदे हुए होंगे सेथ रॉलिंस को। और ये बहुत लॉजिकल बात है, ये बहुत लॉजिकल बात है कि अगर आप एक सेथ रॉलिंस जैसा बंदा हो जो कि अपने आप को प्राइड करता है इस चीज पे कि यार मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं, मैं सबसे लड़ूंगा, तो उसको कितना बुरा लगेगा जब उसी के ब्रांड का बंदा ये जाके कह रहा है कि मैं दी गाय को फेस करके दी गाय बनना चाहता हूं। तो उसकी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रेन की प्रेस्टीज थी उसका क्या हुआ। तो इसीलिए सेथ रॉलिंस को वो प्रूफ करने के लिए कि भैया रोमन रेंस नहीं है, मैं हूं। जब भी हम जाते थे टूर पे, तुम्हें पता है कौन मेन इवेंट करता था, कौन लाइव इवेंट में आता था, और कौन पार्ट टाइमर बन के ब्रेक लेता था। तो मेरे को लगा कि सेथ रॉलिंस का बहुत ही ज्यादा लॉजिकल प्रोमो देखने को मिला। लॉजिकल प्रोमोज ढूंढते हैं ना लोग कि लॉजिक कहाँ, लॉजिक का। मेरे को लगा कि बहुत ही ज्यादा आज लॉजिक दे दिया, इतना लॉजिक दे दिया कि कहीं कोडी रोड्स रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए सेथ रॉलिंस और नाइट 2 के लिए रोमन रेंस को ना चूज कर ले। मेरे को तो ये डर लग रहा था कि नाइट 2 तक एंड होते होते कोडी रोड्स के पास 2 चैंपियनशिप्स थी, वर्ल्ड हैवीवेट और WWE चैंपियनशिप। खैर, कोडी रोड्स को कन्विंस करने का सबसे मेन तरीका क्या था, बाप को ले आओ। सेथ रॉलिंस ने ले लिया फादर का नाम। उन्होंने कहा कि अब देख लो, तुम्हें रोमन रेंस की चैंपियनशिप चाहिए या फिर वो चैंपियनशिप चाहिए जो कि डस्टी रोड्स की थी। डस्टी रोड्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता करते थे, याद होगा आपको। WCW में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल ही हुआ करती थी जो कि WWE में आई, और अब ये उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। तो उसको लेकर कोडी रोड्स फिर इमोशनल हो गए। ही वाज लाइक यार बात तो सही कह रहा है। अब ऑफ कोर्स कोडी रोड्स डिसीजन लेंगे, और ऑब्वियसली वो हमें पता है डिसीजन क्या होने वाला है कि वो रोमन रेंस को ही पिक करने वाले हैं। बट व्हाट इफ रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, मतलब
अब सारी चैंपियनशिप कंबाइन हो जाए, बट नहीं मत करना प्लीज़। मैं बोल भी क्यों रहा हूँ भैया, मेरी जबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई। सेथ रॉलिंस भाई तुम अपना अपोनेंट कहीं जाके ढूंढ लो, लेकिन हमें रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ऐसे बेल्ट अलग अलग चाहिए। हम रोज रोज का ड्रामा नहीं देख सकते। तुम कंबाइन कर दो फिर तीसरी लेता, फिर कंबाइन कर... अबे उस कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी टाइटलें घुसी हुई हैं, उसके अंदर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप घुसी हुई है। WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वो जो कॉम्बिनेशन था WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, और WWE चैंपियनशिप कॉम्बिनेशन था अनडिस्प्यूटेड और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब भाई यार ये तो फ्यूजन चलता ही रहेगा यार, ये थोड़ी करना है हमें पूरे दिन बैठ के, यही काम नाम नहीं है क्या हमें? बट हाँ, सेथ रॉलिंस ने मेरे हिसाब से बहुत लेजिट पॉइंट्स रख दिए कोडी रोड्स के सामने, एंड अच्छा लगा सेगमेंट। एक तो ऐसा होता है ना कि रॉयल रंबल के बाद का एक फॉर्मल सेगमेंट कि चल भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस और जाके चैलेंज कर रोमन रेंस को, तेरी तो बस की नहीं है जो मुझे हरा दे। तो ये बहुत अच्छा लगा, स्पेशली सेथ रॉलिंस के पास कोडी रोड्स को हराने का एक वो भी है कि सेथ रॉलिंस ने अब तक कोडी रोड्स को हरा नहीं पाया है, तो उसके पास आई थिंक ये वाला पॉइंट भी उसको बोलना चाहिए था कि अल्टीमेटली मेरे को भी हराना है भाई तेरे को, बट आई गेस नहीं बोल सकता अभी बेबी फेस है ना इसीलिए। बट सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स इज द मैच जो कि शायद से क्या पता एलिमिनेशन चेंबर में हो जाए। यू नेवर नो मैन, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन WWE एट दिस पॉइंट, स्पेशली जब से CM Punk इंजर्ड हुआ है, तो हो सकता है कि प्लान्स काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हुए होंगे। बट ओवरऑल आज की रॉ वाज एब्सोल्युटली गुड। ये CM Punk और सेथ रॉलिंस के सेगमेंट ने तो आग ही लगा दी, CM Punk ने तो कुछ अलग ही आग लगा दी कि भैया सब जल के भस्म ही हो गए। एनीवेज आई डोंट थिंक सो कि मैं ज़्यादा हैप्पी हूँ बिकॉज ऑफ द CM Punk न्यूज़। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, व्हाट डू यू गाइस थिंक। ये मत लिखना यार कोई भी कि मैं हैप्पी हूँ CM Punk इंजर्ड होगा। दिस इज नो, दिस इज नॉट हाउ वी बिहेव, राइट? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan? Tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये पूरे तो बना यार, AJ भी पूरा ना प्यार, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, Ultra wrestling fan, 3DX then, 3DX then, Ultra wrestling friend, 3DX then, Ultra wrestling friend, 3DX then.